सब्स्टिट्यूशन मेथड होती क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब कि हमारे पास एक इक्वेशन ये है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x या y दोनों में से किसी एक को एक दूसरे के फॉर्म में चेंज करके अगली इक्वेशन में रख देंगे। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम x को हम यहीं रखते हैं, a1x को नेक्स्ट साइड ले जाते हैं, माइनस b1y माइनस c1, हम x को यहीं सेपरेट करते हैं और माइनस b1y माइनस c1, ओके। और ये a x के साथ मल्टीप्लाई में है तो सेकेंड साइड जाके हो जाएगा डिवाइड में। इस तरह हमें एक x की वैल्यू मिल गई है y के साथ में। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आपका वेरिएबल है, ये भी न्यूमेरिकल है। अब हम इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, हम इसे सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे। तो आप देखिए a1, अब हमें x की जगह क्या लिखना है, x की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस b1y माइनस c1 अपॉन a1 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x है ही नहीं कहीं, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक ही वेरिएबल मिलेगा, वो है y, और हमें y की एक वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें y की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिसमें एक वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम दूसरी को पूरी तरह से हटा देते हैं। हम यहाँ पे x को y के फॉर्म में ले आए और फिर y को साथ में रख दिया, तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम x की वैल्यू में पुट कर देंगे। इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मेथड कहलाएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम में आपके पास 3 मेथड रहेगी, आपसे क्वेश्चन जिस तरह कहा जाएगा आपको उस तरह ही सॉल्व करना है। ग्राफिकली हम सॉल्व कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगले एक्सरसाइज में होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड लिख रखी है, इक्वेशन हमें दे रखी है। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन हमारी ये हो गई। ये दोनों इक्वेशन का हमारा पेयर हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसा बताया था, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। हमने लिया x प्लस वाई इक्वल 14। हम यहाँ x को रखते हैं अपने साथ में और 14 माइनस वाई, इस तरह हमें x की एक वैल्यू मिली है y के रिस्पेक्ट में, y वेरिएबल के साथ। अब क्या लिखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। ये हमने 1 से निकाले तो हम 2 में पुट करेंगे। x की जगह हमें लिखना है 14 माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई इक्वल 4। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 14 माइनस वाई इक्वल 4। इसको और सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 14 y से y ऐड हो गए, कितने हो गए, 2y, माइनस का 2y इक्वल 4। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस 2y इधर ही रहेगा, 14 हम सेकेंड साइड ले जाते हैं, माइनस 2y इक्वल 4 माइनस 14, ठीक है, माइनस 2y एज इट इज। सिंप्लीफाई करा हमने, इसको सॉल्व करा तो कितना हुआ, 14 में से 4 गए 10, बड़ी वैल्यू के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो ये लग गया माइनस। अब हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो सेकेंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस 10 अपॉन 2, ठीक है। तो हमें माइनस वाई इक्वल टू क्या मिला, माइनस का
5। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो हमें y इक्वल टू क्या मिल गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई, y इक्वल टू 5। अब हम इस y को इस x के साथ इस x में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 14 माइनस वाई था हमारे पास, ठीक है। तो x इक्वल टू 14 माइनस 5, x इक्वल टू सॉल्व करा कितना हुआ हमारा 9। इस तरह हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। तो ये होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट इसमें हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप देख सकते हो s माइनस टी इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन है हमारी s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। अब हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा। ये तो चलिए हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एस टी वेरिएबल है इक्वल 3 है, इसमें हम इसमें s अपॉन 3 सॉल्यूशन पे आइए प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। यहाँ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे, 3 एंड 2 का हम क्या लेंगे एलसीएम, अपॉन 6 हो गया। 2 में करेंगे s का मल्टीप्लाई, 2s प्लस 3 में करेंगे t का मल्टीप्लाई, 3t इक्वल 6। अब ये 6 डिवाइड में है, सेकेंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s प्लस 3t इक्वल 6 इंटू 6। एक भी स्टेप आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि छोटी सी गलती से सवाल गलत हो जाता है कंफ्यूजन में। अभी देखिए दोनों वेरिएबल है, कांस्टेंट वैल्यू है, इस तरह हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया इक्वेशन का। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, वी गेट s माइनस टी इक्वल 3। तो हम लिखेंगे s इक्वल 3 प्लस टी, ठीक है। अब हमें एक s के फॉर्म में, t के फॉर्म में s की वैल्यू मिल चुकी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। हमने 1 से s की वैल्यू निकाली है, तो इसको पुट करेंगे 2 में, ठीक है। 2 यहाँ लिख के s की जगह लिखेंगे हम 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल 36, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए, 2 में 3 का मल्टीप्लाई, 2 में t का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल 36। लिखना बिल्कुल इसी तरह से, ताकि आपका एक सिस्टमेटिक आंसर दिखे, सॉल्यूशन आपका सही दिखना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को समझ अच्छे से आता है। ये प्रैक्टिस अभी से करोगे आप तो एग्जाम तक रहेगी। 6 प्लस दोनों वेरिएबल ऐड हो जाएंगे, सेम है इसलिए, 6 प्लस 5t इक्वल 36। 5t यहीं लिखेंगे हम, 36 माइनस 6 यहाँ एडिशन में है, इसके आगे एडिशन है, कुछ नहीं है तो यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5t इक्वल 36 माइनस 6 30, t इक्वल टू 30 अपॉन 5, t इक्वल हो जाएगा आपका 6। यहाँ हमें t की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस t की वैल्यू को हम रखेंगे s में, s इक्वल टू 3 प्लस टी, put the value of t in s इक्वल टू 3 प्लस टी, ओके।
नेक्स्ट हो जाएगा हमारा s इक्वल टू 3 प्लस 6, s इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो हम लिख लेंगे s इक्वल टू 9, t इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। चलिए इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। आपको एकदम क्वेश्चन देखते सॉल्व करना शुरू नहीं करना, पहले देखना है और समझना है। इन दोनों को आप ध्यान से देखिए। आपको लग रहा है ये 9 जो है इसका 3 टाइम है, 3 1 का 3 टाइम है, 9 3 का 3 टाइम है। तो आप रेशियो देख सकते हो। हमें एक चीज़ ध्यान होगी, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये किस कंडीशन में होता है, ये यहाँ पे फॉलो कर रही है। 3/9 इक्वल -1/-3 इक्वल 3/9। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इक्वल 1/3 इक्वल 1/3। तो ये किस केस में होता है, जब लाइन क्या हो, कोइंसिडेंट हो। जब हमारी लाइनें कोइंसिडेंट होती है तब ये उस केस में होता है। तो इस कंडीशन में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। यहाँ पे हम कहते हैं मैनी सॉल्यूशन। यहाँ हमें कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है। यहाँ हमें क्या मिलता है, मैनी सॉल्यूशन। लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर रही है। तो इस तरह क्वेश्चंस को आपको इस तरह ही सॉल्व करना पड़ेगा, कंडीशंस लिखकर कि ये जो दोनों लाइन है, पेयर ऑफ लाइन है, हमारी लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है वो एक कोइंसिडेंट पेयर है। तो इस तरह हमें इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सॉल्यूशन मिलेंगे, कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यदि हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो वही चीज़ें रिपीट हो जाएगी, हमें यही इक्वेशन फिर से मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉइंट में है। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा बहुत डिफिकल्ट है, इसको हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि जो आपके डेसिमल पॉइंट से ये हट जाए। इससे आपको लास्ट में जब आंसर आए तो वापस से 10 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो हम इसको इस तरह ही करते हैं, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 10। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, क्योंकि कई बार बच्चे पॉइंट मल्टीप्लाई करते टाइम गलती कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 13। ठीक है, नेक्स्ट हमें मिल जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल 23। ठीक है, अब हमारे लिए नई इक्वेशन बन गई है 3 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 लेंगे, उसमें से एलिमिनेट कर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x को यूजिंग इक्वेशन 3। 2x प्लस 3y इक्वल 13। 2x इक्वल 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। 4 इंटू एक्स क्या है हमारा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, प्लस 5y इक्वल 23। अब देखिएगा आप सिंपल लगने लग जाएगा ये सवाल करते करते। यहाँ कैंसिल हो गया हमारा 4 2 से। ठीक, 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल 23। 2 इंटू 13 26
-2 इंटू 3 6y प्लस 5y इक्वल 23 26। यहाँ दोनों वेरिएबल y के हैं। अब इन्हें हम क्या करेंगे, एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन, सेम साइन नहीं है इसलिए सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 6 में से 5 गए, कितना बचे 1y। बड़ी वैल्यू कौन सी है 6, साइन किसका आएगा नेगेटिव का। 26 को हम ले जाएंगे, 26 हम इस तरफ रखते हैं, 23 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव 23 हो गया, और नेगेटिव y इस तरफ है तो उसको सेकंड साइड ले जाके पॉजिटिव y कर देते। ठीक है, ये हो जाएगा 26 माइनस 23 3 इक्वल y। ये किसका निकला है, इक्वेशन 3 और 4 का y निकला है। हमें किसका चाहिए 1 और 2 का। पहले हम इसके थ्रू निकालेंगे x की वैल्यू। यूजिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 we will get x। ओके, अब हम इसमें आगे बढ़ाते हैं। क्या था हमारे पास y इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे हम, क्या था हमारे पास x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2। x इक्वल टू 13 माइनस 9 4 अपॉन 2। तो हमें क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 2। ओके, x इक्वल टू 2। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे x और y को, x एंड y विल डिवाइड बाय 10। वी विल गेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो x एंड y क्या हो जाएगा हमारा 0.2 एंड 0.3। आप ध्यान रखना कि हमने शुरू मल्टीप्लाई करा था, तो यही आंसर मत लिख देना। हमने मल्टीप्लाई करके नई इक्वेशन बनाई थी, तो डिवाइड करके वापस से उसी का सॉल्यूशन निकालेंगे। इसमें आपको कहीं पॉइंट नहीं मिल रहा, कहीं डेसिमल कुछ नहीं है, तो आपको कैलकुलेशन में इजी पड़ता है। तो इस तरह सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस तरह है। अंडर रूट है तो आप सोचोगे ये भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट इतना डिफिकल्ट है नहीं। ये हो गया हमारी इक्वेशन 1, ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। चलिए अब हम सॉल्व करते इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, √2x प्लस √3y इक्वल 0। चलिए अब हम x को लिख लेते हैं इस तरफ, माइनस √3y अपॉन √2। अब इतना तो आप समझने लग गए हो कि हम किस तरह से इसमें एलिमिनेशन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। √3 इंटू x की जगह हमें क्या पुट करना है, माइनस √3 अपॉन √2y, इसको नहीं भी लगाएंगे चलेगा, माइनस √8y इक्वल 0। ठीक है, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करा, हमें क्या मिलेगा 3, नेगेटिव साइन बाहर है, अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल 0। इन दोनों को हम y कॉमन निकाल लेते हैं,
ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं -3/2√2 -√8। यहां लिखा हमने y = 0। अब आप देख सकते हो कि y यहाँ पे हमें 2 टर्म मिल रही है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, 2 टर्म हमें क्या मिल रही है मल्टीप्लीकेशन में, जिससे y = 0 वैल्यू हमें दिख रही है। ओके, एक बार हम इसे 0 के बराबर लेंगे और एक बार हम इसे 0 के बराबर लेंगे, तो y हमारा हो जाएगा 0। y की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 0। अब यदि हम इसी y को 0 यहाँ पर लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x = -√3/√2y। 0 पुट करने पर पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिजल्ट 0। अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 3x/2 -5y/3 = -2 एंड x/3 + y/2 = 13/6। दो इक्वेशन हमें दे रखी है, पर दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम इसे इन स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। ये 2 फ्रैक्शन है, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 2 और 3 का हमने एलसीएम लिया, कितना हुआ 6। 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3x का, मैं पूरा डिटेल में लिख रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। -2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5y का इक्वल -2। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 × 3 9x -2 × 5 10y अपॉन 6 इक्वल -2। 6 डिवाइड में सेकेंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x -10y इक्वल -12। ये इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगली इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, सेम एज इट इज। एलसीएम निकाला, कितना हो गया हमारा 6। 2 × x + 3 × y इक्वल 13/6। अब आप देखिए कि दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो ये एक दूसरे से डायरेक्ट कैंसिल हो सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि आप थोड़ा अपना लेवल भी ऊपर करना चाहिए, नहीं तो आप इसको सेकेंड साइड ले जाओगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6, तब 6 से 6 कैंसिल होगा। या एक ही टर्म है और यहाँ भी एक ही टर्म है और डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं। चलिए, इस तरह हो गई हमारी अगली इक्वेशन 2x + 3y इक्वल 13। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। अब हम इस एक इक्वेशन को यूज करेंगे। कौन सी, कोई भी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। हम इक्वेशन 1 यूज करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1, 9x -10y इक्वल -12। 9x इक्वल 10y -12। 10y नेगेटिव है, सेकेंड साइड जाकर पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। x लिखेंगे हम 10y -12। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो सेकेंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। इस तरह हमें x की एक वैल्यू मिली है, इसे पुट करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x + 3y इक्वल 13। 2 × x की जगह लिखेंगे 10y -12 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल 13। अब यहाँ पे हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 का 10y में, 2 का -12 में। यहाँ कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, 2 और 9, इसलिए 2 × 10 कितना हो गया 20y माइनस 2 × 24, 2 × 12 24 अपॉन में 9 प्लस 3y इक्वल 13। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। अब इन दोनों टर्म्स को हमें सिंप्लीफाई करके ऐड करना है, ठीक है। -20y -24 एक
एलसीएम क्या हो गया इनका 9, 1 इंटू 20y-24 एज इट इज यही वैल्यू मिलेगी। 3y इंटू 9 कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27y, ये पूरा एक साथ और इक्वल में 13। अब ये 9 इस पूरे के डिवाइड में है तो सेकेंड साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। (20y-24 प्लस 27y इक्वल 13 इंटू 9। अब y वाली टर्म को सिंप्लीफाई करते, 20y प्लस 27y कितना हो गया आपका 47y माइनस 24। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा आपका 117। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 117। 47y इक्वल 117 प्लस 24। 47y इक्वल कितना हो गया एडिशन 4 प्लस 7 11 कैरी 1 1 2 3 4 एंड 1। y इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय 47। अब देखिए y इक्वल टू 141/47 है, तो अब आप सोचो कि इसको डिवाइड कैसे करें, तो आपको थोड़ा सा मेंटल मैच करना पड़ेगा इसमें। इस तरह से ये किसके नियरेस्ट है 50 के और ये किसके नियरेस्ट है 150 के। अब आप देखिए कि 47 का टेबल किसी को नहीं आता, 47 किससे डिवाइड भी नहीं होगा, तो इसीलिए हमें थोड़ा सोचना है कि ये किसके नियरेस्ट है 50 के। 50 लेस देन 3 47 और वही ये 150 के लेस देन 9, ये 3 टाइम पूरी तरह जा रहा है। आप खुद इसको थोड़ा मेंटल करना पड़ेगा, उसी से आपके कैलकुलेशन इजी होगा। चलिए अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं x में। x की जगह y, x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू पुट करते हैं। ये था हमारा x, क्या था हमारा x, y कितना आया हमारा 3, 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9, 30 माइनस 12 अपॉन 9। 30 माइनस 12 कितना हो गया 18 अपॉन 9। 18 अपॉन 9 दैट इज x इक्वल टू 2। इस तरह हमारी x और y की वैल्यू आ गई है। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन थे, 6 पार्ट थे, कंप्लीट हो चुके हैं।